गधांश को आपको छोड़ देना है। क्या करना है? गधांश को आपको छोड़ देना है। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करना है यार, ठीक है। मतलब बहुत सारे भाई लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बोल रहा है छोड़ देना है, लगता है हमको सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा, मतलब अनसेलेक्ट करवा देगा। तो भाई ऐसा नहीं है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसलिए मतलब बोल रहा हूँ लास्ट में कर लेना। देखिए मानते हैं आप 60 क्वेश्चन कर लिए 40 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो देखिए भाई 20 मिनट आपके पास टाइम है, 20 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन बच रहा है। तो एक बार ये खुद सोच कर देखिए कि 40 मिनट में हम 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन मेरा सही नहीं हो पाएगा क्या? जय हिंद, मैं शिवम आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत ही शानदार तरीकों से हो रहा होगा। हमारा तो एग्जाम हो गया भाई, लेकिन बहुत सारे भाई एवं बहन लोगों का अभी भी एग्जाम बाकी है और बहुत सारे भाई एवं बहन लोग दे चुके हैं, ठीक है। तो जो भाई एवं बहन लोग नहीं दिए हैं अभी एग्जाम, उनके लिए ये वीडियो है भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ भाई कि जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको किस किस क्वेश्चन को पहले मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब देखते जाना है, ठीक है। और किस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, मतलब छोड़ देना है कुछ देर के लिए, ठीक है। और उसको आप लास्ट में सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए भाई 65 क्वेश्चन ऐसा है जो करने लायक है, जो पढ़ने वाले होंगे भाई बहन लोग उनके लिए वो करने लायक है, ठीक है। लेकिन 65 से जो आगे और क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, जैसे कुछ मान लेते हैं जीके जीएस से क्वेश्चन है, कुछ है जो रीजनिंग से क्वेश्चन है और कुछ है जो हिंदी से क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैथ से भी कुछ क्वेश्चन है जो मतलब देखिए करने लायक है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम टेकन है। तो अगर आप टाइम टेकन वाले क्वेश्चन में जाते हैं भाई, ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग से ही मानते हैं रीजनिंग में हम रीजनिंग पहले बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग जब हम बनाते हैं तो देखिए उसमें 2-4 ये क्वेश्चन जो आता है टाइम टेकन आता है। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे हो गया यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, जो जो क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम टेकन आ जाता है। तो आप जब उस पे फोकस दीजिए और मानते हैं कि आपका बन जाए वो सही है। मैं भी चाहूँगा कि भाई बन जाए वो सही है, लेकिन मानते हैं आप टाइम थोड़ा-सा दे दिए और थोड़ा-सा क्वेश्चन है जो घुमा कर पूछ दिया और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो गया भाई 1 से 2 मिनट। तो 2 मिनट तो बर्बाद हो गया और आपका क्वेश्चन भी नहीं बना और आप क्या किए फिर स्किप किए। तो स्किप जब किए तो आपका तो 2 मिनट चला गया, वो तो 2 मिनट नहीं आएगा, नहीं ना आएगा भाई। तो मैं बस वही बोल रहा हूँ भाई कि जैसे देखिए 2 मिनट जो आप वेस्ट किए, वही 2 मिनट अगर आप बचाते, मानते हैं क्वेश्चन आप पढ़े, ठीक है, कि 6 पंक्तियों में इस तरह से जो क्वेश्चन है कुछ भी, या वर्गाकार टेबल पे या वृत्ताकार टेबल पे कुछ भी होगा क्वेश्चन इस टाइप से, तो उसको क्या करना है आप पढ़े और लगेगा कि नहीं इसको हम अभी सोल्व कर सकते हैं, तब आप क्या कीजिएगा सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा टफ है, घुमा कर पूछा है, तो क्या कीजिएगा देखिए पढ़ने में बहुत तो बहुत 10 सेकंड लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगेगा, ठीक है, उससे तो ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन पढ़ने के बाद आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना है अगर नहीं बना तो, ठीक है, मतलब लगे कि थोड़ा-सा हार्ड है या कुछ भी। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस-किस टॉपिक को आपको मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको कुछ देर के लिए छोड़ना होगा और उसको लास्ट में सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारा तो एग्जाम हो गया भाई और पहले भी हम एग्जाम निकाल चुके हैं एसएससी जीडी का, और पिछले बार मेरिट से आउट हुए हैं भाई, आप लोग तो जान ही रहे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बस एक सजेशन की ओर मतलब गाइड करेंगे भाई, अगर अच्छा लगेगा तो आप वहाँ पे फॉलो कीजिएगा भाई, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम। देखिए सबसे पहले हम रीजनिंग से शुरुआत करते हैं, उसके बाद जीके जीएस से, और उसके बाद हिंदी होगा और मैथ फिर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा, देखिए सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपका जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो आपको पहले जो अटेम्प्ट करना है भाई, मैं तो ये बोलूँगा जीके जीएस को आप अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद उसके बाद हिंदी आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जीके जीएस आपका अटेम्प्ट हो जाएगा मानते हैं 5 मिनट के अंदर में, ठीक है? 5 से 7 मिनट लगेगा बहुत तो बहुत 20 क्वेश्चन पढ़ने में। तो 7 मिनट मानते हैं लगेगा इधर और 8 मिनट मान लेते हैं हिंदी में लगेगा, ठीक है? तो 8-7 कितना हो गया 15, फिर कितना मिनट बचा 45 मिनट। तो भाई 45 मिनट जब बचेगा तो देखिए मैं बताता हूँ। उसके बाद जब आप रीजनिंग कीजिएगा और मैथ कीजिएगा तो आपका जो सॉल्यूशन है ना वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि देखिए आपको माइंड में ये बैठेगा कि यार मेरा तो उधर 40 क्वेश्चन में लगभग-लगभग 30 क्वेश्चन हम सही अभी कर दिए हैं, ठीक है? और भी क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। ऐसा लगता है ना माइंड में और भी क्वेश्चन बनेगा, उसको हम अभी स्किप किए हैं। तो शायद मेरा 40 में 35 स्कोर हो जाएगा या कुछ भी इस टाइप से। तो माइंड में एक हैप्पीनेस जो घुस जाता है वो होता है कि यार अच्छा स्कोर हम किए हैं अभी, ठीक है? तो आपका और क्वेश्चन बनेगा। लेकिन देखिए जब भचुआ जाइएगा ना, जैसे मैथ आप रीजनिंग बनाते हैं, तो उसको में क्या होता है सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है? और क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो माइंड थोड़ा-सा बोरिंग टाइप का होने लगता है। थोड़ा-सा देखिए आप मैथ भी जैसे रूम पे भी पढ़ते होंगे और घर पे भी जैसे रीजनिंग पढ़ते होंगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको अब जैसे 1 से 2 घंटा आप पढ़ लिए मैथ या रीजनिंग, तो थोड़ा-सा माइंड में भचुआल टाइप से हो जाता होगा, माइंड बोरिंग टाइप से आपको लगता रहता होगा कि अरे यार, थोड़ा-सा माइंड बोरिंग हो गया। तो वो नहीं करना भाई, वो पहले हम आप लोगों को गाइड कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो पहले आप
जीके कर लीजिए, उसके बाद हिंदी कर लीजिए, उसके बाद रीजनिंग और मैथ कर लीजिए, जैसे आपको लगे अच्छा, ठीक है। बाकी तो आपके मर्जी मर्जी भाई, ठीक है। यहाँ पे जो सजेशन करना था वो हम आप लोगों को कर दिए हैं। तो ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज उठाते हैं, रीजनिंग को, मैथ को, हिंदी को और जीके जीएस को, और आपको इन सभी क्वेश्चनों में, मतलब इन सभी विषयों के क्वेश्चन में किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना होगा वो बताऊंगा। वो भी अच्छा लगेगा तब फॉलो कीजिएगा भाई, ठीक है। क्योंकि मैं बस सजेशन कर सकता हूँ भाई आपको, बाकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई रीजनिंग आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में जैसे हम कहने का मतलब कह सकते हैं कि कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आता है। तो अगर जो भाई पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो हम जानते हैं कि 15 क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि सरल टाइप का आएगा, ठीक है। वो बोले तो कि अगर पढ़ने वाले होंगे तो वो पेन भी नहीं उठाएंगे 10 क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। मतलब इतना ईजी आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन आपका एकदम सही से हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन में जब बझिएगा तो वो भी बता दे रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन होगा, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन होगा, और एक हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग या कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देखिए भाई, लगे आपको इसमें कि हम बजने वाले हैं, तो अभी हम आप लोगों को बताएं, क्या बताए हैं, क्वेश्चन आप पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने में 10 सेकंड लगेगा कि हमको नहीं बन पाएगा अभी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हमको टाइम टेकन लग रहा है तो हम उसको स्किप कर देंगे। और जो 2 मिनट आप वेस्ट कीजिएगा भाई, तो देखिए 2 मिनट में अगला आपका 2 क्वेश्चन शायद इजी होगा वो बन जाता, तो 2 मिनट तो इधर बर्बाद भी तो हो जाता अगर आप इसको स्किप नहीं करते तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया और 1 क्वेश्चन स्किप किए हैं। तो ये समझकर मतलब आपको फॉलो करना होगा भाई, और वहाँ पे थोड़ा सा आपका जो माइंड है ना वो लगाना होगा, क्योंकि बस वहाँ पे माइंड का खेल रहा है भाई, ठीक है। इतना दिन आप मेहनत किए हो, किस लिए किए हो, बस ये सोचकर कि हमको क्या करना है, वर्दी पाना है, सक्सेस होना है। तो भाई बस जो बोल रहा हूँ वो फॉलो कर लेना, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेज बहुत करना जरूरी है, 60 मिनट 80 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना भाई, नहीं हो पाता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और अब हम आते हैं मैथ के क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी और क्या बोलते हैं जीके जीएस का बात कर लेंगे। तो देखिए मैथ का जो क्वेश्चन है उसमें मतलब उसमें भी 15 क्वेश्चन करने लायक होगा, ठीक है। 5 जो क्वेश्चन आता है उसमें बताता हूँ, सीआई से क्वेश्चन होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, और कुछ डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आ रहा है जो मतलब थोड़ा सा टफ आ रहा है। और एक जो क्वेश्चन आया था वो मैं बता रहा हूँ, वो एवरेज से भी क्वेश्चन था। मतलब हमको 4 क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लगा हार्ड, सॉल्यूशन उसमें कुछ ज़्यादा था, तो उसको हम स्किप कर दिए थे भाई। और यहाँ पे जैसे हम किए थे वैसे ही आप लोगों को भी बता रहे हैं, थोड़ा सा मतलब हम कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिए थे, ठीक है। तो आपको भी बस हार्ड लगे, कुछ लगे कि ऐसा नहीं बन पाएगा, तो टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, स्किप कर देना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है, स्किप करना है, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको, अगर आप 2 मिनट देते हैं और क्वेश्चन नहीं बनता है, और उसके ठीक आगे मानते हैं 2 क्वेश्चन इजी होगा और 2 मिनट में वो 2 क्वेश्चन बन जाता, तो आप सोचो आपका 4 नंबर वहां पे बन गया, लेकिन यहाँ पे एक भी नंबर नहीं बना और टाइम वेस्ट भी हो गया। और हो सकता है अगर आप तुक्का लगाएंगे तो नेगेटिव भी दे सकता है। तो भाई फंसना नहीं है, जो बता रहा हूँ वो करो। बहुत सारे भाई लोग बहन लोग गलती करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले भी हम एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं भाई, ऐसा नहीं है कि बस एक्सपीरियंस है, नहीं ऐसे ही बोल रहा है बक रहा है। तो भाई जो भी मैं बोलता हूँ, जो रियलिटी होता है वो बोलता हूँ, फेक नहीं बोलता हूँ भाई, ठीक है। और मैं करके आया हूँ, और आप लोगों को भी पता है जीके जीएस में मेरा 15 प्लस स्कोर है, और भी सब्जेक्ट का अच्छा स्कोर है, ठीक है। लेकिन आंसर किया आएगा तो बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हर सब्जेक्ट में हल्का फुल्का डाउट होता है, लेकिन जीके जीएस एक ऐसा होता है कि आप कहीं से भी मिला सकते हैं, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो आगे भी जैसे आएगा आंसर की, तो उसका भी मैं बताऊंगा कि मेरा कितना सही हुआ हुआ है, और आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। उससे एक पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे मतलब अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे भी, कितने लोग 1-2 नंबर की वजह से पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सारे भाई लोग अगला बार भी मेहनत कर सकते हैं, अभी बहुत सारा वैकेंसी भी आ रही है, दिल्ली पुलिस है, बहुत सारा है, ठीक है भाई। तो ये भी हो सकता है, तो अभी उन सभी बातों को नहीं छेड़ना है। लेकिन यहाँ पे ये 2 चीज हो गया, आपको ये 2 चीज पे कवर बनाना है, रीजनिंग और मैथ। अब जो यहाँ पे बात करेंगे भाई, यहाँ पे जीके जीएस और हिंदी पे बात करेंगे भाई, ठीक है। कि जीके जीएस और हिंदी में आप किस किस क्वेश्चन को यहाँ पे जैसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और किस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो देखिए जीके जीएस में तो भाई कोई क्वेश्चन स्किप करने लायक तो होता नहीं है, लेकिन जैसे मतलब कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, कुछ देर के लिए स्किप कर दीजिएगा, उसको लास्ट में देख लीजिएगा। जैसे आपको देखिए जीके जीएस में अगर आप पढ़े होंगे तो 15 क्वेश्चन करने लायक आ रहा है भाई, ठीक है।
और जो भाई लोग मतलब पढ़ने में और जो भी बहन लोग पढ़ने में अच्छे हैं तो वो 12 प्लस ही करके आएंगे। ठीक है, जीके जीएस मतलब ऐसा आ रहा है, जनगणना से भी आ रहा है क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से भी आ रहा है, मतलब बहुत सारा जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ भाई। और दूसरा बात ये भी बता रहा हूँ कि देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो वन लाइनर टाइप का ही आ रहा है। जैसे मान लेते हैं पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें जो पूछा गया था कि मतलब 1951 से लेके, हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, मतलब उसी आधार पे क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बस समझिएगा। 1951 से लेकर, ठीक है, मान लेते हैं 1980 तक कितने पंचवर्षीय योजना हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है भाई। तो देखिए बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना याद कर लेते हैं कि 51 से 56, 56 से 61, 61 से मतलब 66 है, इस तरह से याद कर लेते हैं। लेकिन देखिए जो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब पढ़ने में अच्छे होंगे, तो उनको तो लगेगा कि यार 1951 से लेके 80 के बीच में कितने पंचवर्षीय योजना हुआ, ये पूछा गया, तो वो तो फटाक से जोड़ देंगे कि यार यहाँ से यहाँ यहाँ। लेकिन कितने लोग अगर मतलब ऐसे ही पढ़े होंगे और फिर छोड़ दिए होंगे, रिवाइज नहीं किए होंगे, तो देखिए 51 से 56, 56 से 61, 61 66, 66 से फिर वो क्या करते हैं 71 जोड़ते। लेकिन देखिए भाई यहाँ पे क्या हुआ था, अवकाश हो गया था। ठीक है, अवकाश हुआ था ना 1966 के बाद 69 जब आया था, तो यहाँ तक 3 वर्षों के लिए अवकाश रहा था। ठीक है, और चौथा पंचवर्षीय योजना फिर हुआ था। तो वो क्या करेंगे, वो फटाक फटाक जोड़ेंगे, 55 वर्ष का तो ही होता ही है पंचवर्षीय योजना, वो क्या करेंगे मार देंगे फटाक से, 80 तक कितना हुआ जोड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका गलत क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा पढ़े हुए होंगे तो आप तो कवर कर लीजिएगा कि यार हाँ फिर अवकाश था, उसके बाद मतलब कैलकुलेट करके, मतलब जीके जीएस में कैलकुलेशन घुस रहा है भाई, बस ये समझ लो। ठीक है, और मेरे शिफ्ट में वैसा ही क्वेश्चन आया था, बट आपके भाई जान ही रहा है 15 प्लस करके आया है। ठीक है, तो मेरा जीके जीएस में अच्छा स्कोर है, मतलब मैथ रीजनिंग में भी है, बट आंसर किया गया तो पूरा बात बताऊंगा कि मेरे किस में कितना स्कोर रहा। लेकिन भाई जो बता रहा हूँ उस पर बस फोकस करना बिल्कुल। ठीक है, अगर आप टाइम देते हैं भाई तो वहां पे टाइम फिर वापस नहीं आएगा, फिर 1 साल बाद वो टाइम आएगा। तो 1 साल वेट करना है, या अभी जो बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करना है। तो टाइम टेकन क्वेश्चन को आप स्किप कीजिएगा, जीके जीएस में तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, और उसको बाद में आप देख लीजिएगा। और एक बात ये भी, जीके जीएस में जैसे कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे मान लेते हैं पंडित रविशंकर को मान लेते हैं, ठीक है, कि किस वाद्य यंत्र से हैं, तो सितार से। तो वहां पे कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि यार सितार से हैं या सरोद से हैं, सितार से हैं या वायलिन से हैं, ऐसे होता है ना कंफ्यूजन। पढ़े थे ध्यान में नहीं है, 50-50 पे आ जाते हैं। तो उसको क्या कीजिएगा, देखिए लास्ट में उसको ध्यान से मतलब थोड़ा सा एक बार सोचिएगा। ठीक है, कि पंडित रविशंकर उसको आप किस तरह से याद किए थे, वो आपको माइंड में लाना है। ठीक है, जब आप याद किए थे ना, नोट्स बनाए थे या कॉपी वगैरह या कहीं पे भी वीडियो देखे थे, तो उनको किस तरह से आप याद किए थे वो आपको देखना है। ठीक है, और सही हो जाएगा आंसर भाई। ठीक है, मेरा भी क्वेश्चन इसी तरह से एक दो में हम भी बजे, लेकिन आपका भाई थोड़े बजने वाला था, 15 प्लस करके आया हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वो सही रहा। ठीक है, यहाँ तक ये बता दिया हूँ भाई। और ये तो जीके जीएस का हो गया, ठीक है ना भाई, जीके जीएस मतलब बता दिया। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे हिंदी आप लोगों को बता देता हूँ कि हिंदी में आपको कैसे वहां पे करना है। देखिए हिंदी का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, 15 क्वेश्चन सही आ रहा है, लेकिन 5 क्वेश्चन जो आ रहा है वो बहुत, जो क्या बोले, पेचीदा आ रहा है। गधांश का वो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं तो हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है आपका अशुद्धि से आ रहा है क्वेश्चन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आ गया, तत्सम तद्भव आ गया, मतलब इन सभी टॉपिकों से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। फिर वाक्य के शुद्धि अशुद्धि जो होता है ना, वो उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे 4 वाक्य दे देगा, उसमें कहेगा कि 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, अशुद्ध को छाटिए। इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है भाई हिंदी में भी। तो आपको क्या करना है, हिंदी में देखिए जो टाइम टेकन क्वेश्चन लगे उसको भी आपको स्किप ही करना है। ठीक है, जैसे मतलब बर्तनी शुद्धि ये सब तो खैर सही है, मतलब अगर दे दे, जैसे कोई शब्द दे देगा उसका कहेगा कि शुद्ध रूप क्या होगा, तो वो तो आप तुरंत मारिएगा। लेकिन वाक्य वाला जो आता है 4 को, उसको में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है 1-2 मिनट के लिए, यार कौन सा होगा। वाक्य पढ़िए, फिर आपको लगेगा कौन वाला वाक्य सही जा रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं मतलब सही बोल पा रहे हैं उसको। वाक्य तो ऐसे ही शुद्ध करते हैं और अशुद्ध। ठीक है, किसी में पूछ देगा, मतलब कहने का मतलब है कि कारक संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, या कौन सा किस वाक्य में संज्ञा से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन रहा है। मेरे से संज्ञा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था भाई, एक विशेषण से भी शायद आया था। ठीक है, तो उसमें ध्यान में नहीं है, लेकिन विशेषण से भी शायद एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें पूछा गया था, लेकिन मतलब जैसे पूछा गया था उस क्वेश्चन में, लेकिन वो पूछा गया था कि क्या ही बोले, संज्ञा से ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन था ना, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें एक विशेषण का मतलब क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, तो वो वाला गलत था, तो वो सही आंसर होता, तो उसको हम टिक लगाएं। ठीक है भाई, तो वो सही क्वेश्चन है, मेरा आंसर टिक लगाया हुआ सही है।
तो यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है भाई। तो देखिए हिंदी में भी क्या करना है, आपको गद्यांश को लास्ट में ही देखना है। अब इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जैसे हम अभी तो आप लोगों को बता दिए कि जीके जीएस और हिंदी को पहले करना है, लेकिन यहाँ पे गद्यांश को आप देखिएगा ही नहीं, ये भी बोल दे रहा हूँ। बहुत पेचीदा आ रहा है भाई, गद्यांश में अगर आप फंस गए, आपका 5 मिनट बर्बाद करेगा, क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो रियलिटी है, ठीक है। और प्रेशर से आपका यहाँ पे एग्जाम में और भी थोड़ा माइंड होता है, जो क्या ही बोले, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग भी स्टूडेंट ही हैं, तो वो आप समझ लिए, नर्वस टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, गद्यांश को आपको छोड़ देना है। क्या करना है, गद्यांश को आपको छोड़ देना है। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करना है यार, ठीक है। मतलब बहुत सारे भाई लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बोल रहा है छोड़ देना है, लगता है हमको सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा, मतलब अनसेलेक्ट करवा देगा। तो भाई ऐसा नहीं है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसलिए मतलब बोल रहा हूँ लास्ट में कर लेना। देखिए मानते हैं आप 60 क्वेश्चन कर लिए 40 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो देखिए भाई 20 मिनट आपके पास टाइम है, 20 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन बच रहा है। तो एक बार ये खुद सोच कर देखिए कि 40 मिनट में हम 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन मेरा सही नहीं हो पाएगा क्या? बस ये आप माइंड में थोड़ा सा उस टाइम सोच लीजिएगा, ठीक है। तो आपका होगा भाई, क्यों नहीं होगा, बस ऐसा आप सोचो ना। और ये नहीं सोच पाते हो तो बस एक बार अपने माँ और पिता का जो है ना वो शकल याद कर लेना उस टाइम, ठीक है। जो चरित्र बनता है ना अपने आप में अंदर में, कि वो मेरे लिए क्या किए हैं, उनको हम क्या देना चाहते हैं, बस वो एक बार आजमा लेना भाई कि इस बार तो वर्दी पहन कर ही लौट रहूंगा, ठीक है। तो ये इन सभी बातों को आपको ध्यान देना भाई। हम एग्जाम में गए हैं, हमसे भी मतलब कुछ कुछ पॉइंट है जो मिस्टेक हो गया, बट कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग भी जैसे हम हैं वैसे आप लोग ही हैं, मेरे तरह ही हैं, मेरे भाई मेरे बहन ही हैं, ठीक है। तो बस एक गाइड कर रहा हूँ भाई, और अच्छा लगे तो बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये तो बेस्ट रिवाइज पे है वीडियो, और अगर आप बेस्ट रिवाइज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल शिवम मावी टॉक्स को भी क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो मिलते रहे भाई। और मैं ये भी बोलूँगा भाई कि देखिए अगर आप लोगों को ये सजेशन अच्छा नहीं लगा होगा, ठीक है, तो आप फॉलो नहीं कीजिएगा भाई, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे भाई एवं बहन लोगों का रूल अलग होता है, ठीक है। नहीं तो अगर ये भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार ये ट्रिक है ना जो मैं बताया हूँ, अभी ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, जो सजेशन किया हूँ आप लोगों को वो क्या कीजिए। जैसे अभी आप लोगों का एग्जाम में मानते हैं 3 या 4 दिन देर है, ठीक है। तो आप तो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना भाई, तो मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं ना तो वहां पे आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो बात को बोला हूँ उसी बात को वहां पे आप फॉलो एक बार करके देख लीजिए। एक बार एक मॉक टेस्ट में देखने में क्या जाता है भाई, अगर सही रहा तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। क्योंकि देखिए आप लोगों के मोटिवेशन से ही हमें भी मतलब अंदर से लगता है कि नहीं बहुत सारे भाई बहन लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको वीडियो ही बनाने में अच्छा लगता है भाई, ठीक है। और आप लोगों के लिए यहाँ पे फौजी भाई एवं बहन जो हैं उनके लिए एक शायरी भी लाया हूँ, ठीक है। कि भाई सुनिएगा कि जीत कर दिखाओ उन लोगों को, ठीक है। जीत कर दिखाओ उन लोगों को मेरे भाई जिन्हें आपके हार का इंतजार है, ठीक है। तो भाई इसी तरह से मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। और भी देखिए अगर आप लोगों को किसी तरह का वीडियो चाहिए तो क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है, कि किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए और कैसा चाहिए, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ भाई, आप लोगों को धन्यवाद।